नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मां नर्मदा के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। रविवार को भी मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व। विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जबलपुर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन ओजस्विनी अभियान के तहत महिलाओं और युवतियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी के साथ ही सिखाए जाएंगे आत्मरक्षा के गुण। और आबकारी की टीम को देखकर भागा शराब तस्कर। गुप्तेश्वर मंदिर के पास कैलाशपुरी पहाड़ी से आबकारी की टीम ने जब्त किया अवैध देशी शराब। आरोपी की तलाश शुरू। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व मकर संक्रांति शनिवार को पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष मकर संक्रांति पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। शनिवार को मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन व दान करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व मकर संक्रांति के मौके पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान किया और परंपरा अनुसार पूजन पाठ और दान करते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। मां नर्मदा के सभी घाटों पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। 14 तारीख विशेषकर माना जाता है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को होती है और आज के दिन तिल और गुड़ इनका विशेष महत्व माना जाता है। और इस महत्वता को मानते हुए लोग नर्मदा नदी में स्नान करने आते हैं और नर्मदा नदी मां नर्मदा नदी के दर्शन करते हैं और अपना जितनी पुण्य लाभ कमाते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मकर संक्रांति तो वैसे पुण्य स्नान कल है, लेकिन लोगों की आज भी भीड़ लगी हुई है। लोग बहुत अच्छा स्नान कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। और यहाँ पर जो है तो भीड़ भाड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। और कल क्योंकि संडे है और मकर संक्रांति मेन कल है, इसलिए कल ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। लेकिन लोगों को यहाँ स्नान करके अच्छा लग रहा है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में स्नान हुआ और काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही लगने वाली रही कल शाम से, लेकिन आज ही लोग आना जाना शुरू कर दी। भीड़ भाड़ हो रही है और वैसे कल संडे है तो कल भी भीड़ भाड़ ज़्यादा ही होगी। तो इसमें मकर संक्रांति में क्या मतलब पुण्य का है, किस तरह पुण्य का यही है, तिलियापन दान करते हैं, लड्डू दान करते हैं, यही पुण्य प्रताप होता है। नर्मदा जी में आके स्नान करना, दान पुण्य करना, यही अपना पुण्य प्रताप होता है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। रविवार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन भी श्रद्धालु मां नर्मदा में पुण्य स्नान करेंगे। मकर संक्रांति पर्व पर स्नान और दान को बेहद अहम माना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसके साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में भी जाते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। स्नान के बाद खिचड़ी, तिल और वस्त्र का दान किया जाता है। जबलपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर प्रशासन ने नर्मदा नदी और नर्मदा घाटों में नौका विहार को प्रतिबंधित किया है। बावजूद इसके नर्मदा तट ग्वारी घाट में कुछ नाविकों के द्वारा प्रशासन के आदेशों को दरकिनार कर दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं को बीच नर्मदा की सैर कराई जा रही है। खास बात यह है कि नाविकों के पास सुरक्षा संसाधन और उपकरण भी मौजूद नहीं है। मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा ग्वारी घाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से नाव संचालन को प्रतिबंधित किया गया था। बावजूद इसके मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में कुछ नाविक प्रशासन के आदेशों की अनदेखी कर लोगों को नौका विहार कराते नजर आए। खास बात यह थी कि इन नाविकों के पास सुरक्षा उपकरण और संसाधन भी नहीं थे, जिसे लेकर कुछ श्रद्धालुओं ने आपत्ति भी दर्ज कराई और प्रशासन से प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने की मांग की। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अपने तर्क दिए और नाविकों को प्रशासन की ओर से सुरक्षा उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही। कुछ लोग आज ही भी मकर संक्रांति मना रहे हैं। नर्मदा तटों पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है। नर्मदा नदी के ऊपर आज से 5-6 साल पहले
यहाँ पे नाव डूब गई थी जिसमें कई लोग मर गए थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन आज कुछ नाव वाले देखा जा रहा है कि वो सवारियों को भर करके नाव के बीच में ले जा रहे हैं और प्रशासन के द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी ऐसी मांग है कि प्रशासन तत्काल इन पर कार्रवाई करे और किसी प्रकार की इनको छूट न दे, खास करके ऐसे मौक़ों पर। जैसा कि हम यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं कि नाव को शासन ने टोटल बंद कर रखा है, लेकिन कुछ लोग चोरी छुपे चला भी रहे हैं, जो कि बगैर किसी लाइफ जैकेट या किसी ऐसे साधन के बगैर चला रहे हैं और इससे दुर्घटना होने की संभावना भी है। अगर इसकी दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन अगर शासन को चलाना भी चाहिए तो उसकी उचित व्यवस्था करके चलाना चाहिए, ताकि जो लोग बाहर से आते, जबलपुर से बाहर से आते हैं और यहाँ घूमना फिरना चाहते हैं, तो वो कम से कम अपना नौकायन कर सके, घूम फिर सके। बहरहाल जिला प्रशासन के आदेशों के बाद भी नर्मदा तटों पर नाविकों के द्वारा नाव संचालन का कार्य चोरी छिपे किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शनिवार को सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने शहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार देश के किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। देश में 2014 के बाद किसानों के लिए जो काम केंद्र सरकार ने किए हैं वो ऐतिहासिक हैं और देश के किसानों के लिए आज कृषि बजट 1,32,000 करोड़ रुपए है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का शनिवार को जबलपुर आगमन हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने वर्ष 2014 के बाद लगातार किसानों के हित में कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कहा कि इस वर्ष 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इस लिहाज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बेहद अहम होगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने का प्रयास करती है। हम 365 दिन जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। जहां सरकारों में रहते हैं वहां विकास के लिए काम करते हैं। जहां सरकारों में नहीं रहते हैं वहां जनता की नुमाइंदगी करने के लिए सकारात्मक समस्याओं को उठाते हैं, जिससे उनकी समस्याओं को समाधान मिले। और नरेंद्र मोदी जी जैसा एक चमत्कारिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन 8-9 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की साख दुनिया में भी बढ़ रही है और देश भी आगे बढ़ रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, देश की ग्रोथ बढ़ रही है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। मेक इन इंडिया के माध्यम से अनेक प्रतिष्ठान देश में खड़े हो रहे हैं। आज की परिस्थिति में हम रेल का इंजन बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं जो पहले कभी होता नहीं था। और जो रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, उस पर ऐतिहासिक रूप से बड़ा काम हो रहा है। इसके कारण निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास अडिग है और मोदी जी के पीछे देश खड़ा हुआ है। अगले जो चुनाव होंगे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे चुनाव जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए और उन्होंने इस आयोजन की प्रशंसा की। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई का विशेष अभियान निरंतर जारी है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस चेकिंग पॉइंट्स लगाकर नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के चालान काट रही है। जिले में बीते 2 दिनों से विशेष अभियान के तहत हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में पूरे जिले में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चेकिंग पॉइंट्स लगाकर वाहन चालकों को रोका जा रहा है और नियम विरुद्ध वाहन चलाते पाए जाने पर उनके चालान काटे जा रहे हैं। बीते 2 दिनों में पूरे जिले में 2,956 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई और तकरीबन 7.5 लाख रुपए चालान वसूला गया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि विशेष अभियान का मकसद लोगों को नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग सड़क पर सुरक्षित रह सकें। 2 पहिया वाहन में 3 सवारी, बिना हेलमेट, 4 पहिया गाड़ी के सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग मालवाहक, इन्हीं को चेक करना है और इन्हीं के ऊपर कार्रवाई करना है। अभी तक में
5 रसीद मेरे द्वारा बिना हेलमेट की काटी गई है। हाँ, बगैर सीट बेल्ट वाले 4 पहिया वाहन भी रोके जा रहे हैं, लेकिन अभी जो रोके हैं उनमें वो लगाए हुए पाए गए थे। चालानी कार्रवाई के साथ ही पुलिस यातायात नियमों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक करने विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जबलपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन ओजस्विनी की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत अलग अलग चरणों में महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। साथ ही उन्हें महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों और अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा अब ऑपरेशन ओजस्विनी की शुरुआत की गई है। इस ऑपरेशन के तहत महिलाओं को वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े तमाम कानूनों और अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर उन्हें आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाएंगे। शनिवार को इस अभियान की शुरुआत एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने शासकीय महिला मानकुआरबाई कॉलेज से की। महिला थाना पुलिस के अधिकारियों ने कॉलेज छात्राओं को ऑपरेशन ओजस्विनी के तहत विभिन्न जानकारियां प्रदान की। इस अवसर पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कॉलेज की छात्राओं को संबोधित किया और उन्हें विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ी तमाम सुविधाओं अधिकारों से अवगत कराया। ऑल सेकेंडर मैं ये चीज आपको बोलना चाहूंगा, चाहे आपके अभिभावक कहें, हालांकि पेरेंट्स की बात हमेशा माननी चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई अत्याचार जैसा हो रहा है, तो उसके लिए चुप ना बैठें, चाहे आपके पेरेंट्स ही बोल रहे हैं। ठीक है, आजकल हर मेरे ख्याल से आप सभी अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिनिमम, उससे छोटा तो कोई नहीं होगा ना, सभी के पास मोबाइल्स हैं। आप 100 नंबर लगा सकते हैं, 1098 लगा सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन है, और 100 नंबर पे भी लगा सकते हैं, और अब तो 181 में सीएम हेल्पलाइन भी आ गई है ना। तो आप 181 लगा दीजिए, वो उसकी सीधे सुनवाई मिनिमम टीआई स्तर पे होती है, सेकेंड लेवल पे सीधे मेरिट लेवल पे होती है। तो खुद को मैं तो ये मानता हूं कि खुद को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। औरों को कष्ट पहुंचाने से ज्यादा अगर आप खुद को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो सबसे बड़ा गलत है, जानते हुए कि वो चीज गलत है। बढ़ते हुए महिला अपराधों की रोकथाम के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक नवाचार किया गया ओजस्विनी, जिसके तहत हम महिलाओं को हेल्पलाइन, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनके संबंध में कितनी हमारा काउंसलिंग है, सारी चीज़ों से उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है छात्राओं को? ओजस्विनी ऑपरेशन के 3 चरण हैं, जिसमें पहले चरण में हम उनको लॉ बताएंगे कि आपके महिलाओं के कितने अपराधों से रोकथाम के लिए क्या क्या कानून है। दूसरे में हम उनको सशक्त करेंगे, विशेषकर जूडो कराटे से, ताकि अनजान या कोई भी आपातकालीन स्थिति आए तो वो उससे निपटें। और तीसरा जो होगा हमारा होगा प्रचार प्रसार, ताकि त्वरित हो, और एक सुरक्षित वातावरण देना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य महिलाओं और युवतियों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। इसके लिए उन्हें तमाम जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज के बैनर तले मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट टाउन हॉल में धरने पर बैठे हैं। पदोन्नति, नियमितीकरण सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन ने एक दिन के सामूहिक अवकाश के बाद अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट शामिल हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए लैब टेक्नीशियंस ने टाउन हॉल में धरना दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं, हम चाहे जो मजबूरी हो। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज इसका दूसरा दिन है और हमारी 13 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से पद नाम परिवर्तन ग्रेड पे 4200 किया जाए। उसके बाद संविदा का नियमितीकरण और प्रमोशन चैनल लागू किया जाए और एक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाए। ऐसी हमारी 13 सूत्री मांगे हैं और जिनके लिए हमारे सभी साथी धरने पर बैठे हुए हैं। और ये धरना एमपी के लगभग सभी 52 जिलों में सक्रिय है और हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्दी विचार किया जाए और कुछ रिजल्ट दिया जाए उस पर।
जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने कैलाशपुरी गुप्तेश्वर मंदिर के पास दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त की है। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब विक्की सोनकर नामक युवक के द्वारा संग्रहित करके रखी गई थी, जो आबकारी की टीम को देखकर मौके से भाग खड़ा हुआ। जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर आबकारी विभाग की पैनी नजर है। बीती शाम आबकारी विभाग के अमले ने गुप्तेश्वर मंदिर के पास कैलाशपुरी की पहाड़ी पर दबिश देकर चट्टानों के बीच पेटी में छिपाकर रखी गई अवैध देशी शराब बरामद की है। आबकारी टीम को मौके पर 320 पाव देसी प्लेन और देसी मसाला शराब बरामद हुई, जिसे जब्त किया गया। आबकारी अधिकारियों के मुताबिक विकी सोनकर नामक एक युवक अवैध शराब का कारोबार कर रहा था, जो आबकारी की टीम को देखकर भाग खड़ा हुआ, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कैलाशपुरी गुप्तेश्वर मंदिर के सामने गोरखपुर थाना अंतर्गत अवैध शराब की विक्रय की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर दबिश देने पर 7 पेटियों में 320 पाव देसी मदिरा मसाला और प्लेन बरामद किया गया है, जो लगभग 57 बल्क लीटर है और जब्त मदिरा की कीमत लगभग 20,000 रुपये है। आरोपी विक्की सोनकर नामक व्यक्ति है, जो पुलिस को आते देख करके और वो मौके से फरार हो गया है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। आबकारी विभाग ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। रांची बापूनगर में सुहागले की पूजा के दौरान एक परिवार के 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान पथराव और हवाई फायर किए जाने की बात भी सामने आई है। रांची के बापूनगर में एक परिवार द्वारा आयोजित की गई सुहागले की पूजा में परिवार की 2 महिलाओं के बीच हुए विवाद और हाथापाई ने संघर्ष का रूप ले लिया। इस विवाद के बाद एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद के दौरान जमकर पथराव भी हुआ। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हवाई फायर कर दहशत फैलाने का आरोप भी लगाया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। वहीं इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने रांची थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। और यहाँ पे मेरे बापूनगर में मेरे मामा ससुर रहते हैं। मेरी मामी के यहाँ पूजा थी आज सुहागलों की, तो उन्होंने इनवाइट किया था, हम लोग वहाँ आए थे। वहाँ मेरी देवरानी भी रहती है, जस्ट सामने उसका मायका है, तो मेरी मामी ने उसको भी इनवाइट की थी। तो सब पूजा पाठ होने के बाद खाना पीना खाने के बाद बस प्रसाद खाने ही बैठी थी, तो मेरी देवरानी अचानक से आके मेरे सामने बैठ गई। मुझे लगा कि वो कुछ बोलेगी, पर उसने कुछ बोला नहीं, सीधे मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हाथापाई की, मेरे को मारा, पूरा नौचा, सब कुछ किया। बीच बचाव में लोग बीच बचाव कर रहे थे, तब इतने में उसका भाई अनुज आया। अनुज के आने तो अनुज ने भी मुझे मारा, मेरी साड़ी वाड़ी खींची, झीना झपटी किया। उसका बाबू ने भी गाली गलौज किया। इतने में मेरे पति आए, बीच बचाव करने लगे। इतने में अनुज वहाँ से निकला और अपने घर साइड गया। उसने रिवॉल्वर लेके आया, तो कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, मतलब वो गोली चलाता, लेकिन उसी बीच जो लोगों ने उसको पकड़ा था तो उसने हवा फायरिंग कर दी। फिर हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए। रिपोर्ट लिखाने के बाद 2-3 घंटे के बाद जब मैं अपने वहाँ मामी के यहाँ लौटी, तो हम लोग ने चाय पानी पिया। जैसे हम घर निकल रहे थे अपने गुप्तेश्वर, तो बस निकले हैं गेट से और वहाँ से पत्थरबाजी गाली गलौज शुरू हो गया। तो इसमें नितिन अनुज और विवेक अनुज लोग भी शामिल थे। इन लोगों ने वहाँ पे पथराबाजी किया सर हम लोग के साथ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये पता चला कि वहाँ पर एक वैभव लक्ष्मी की एक घर में पूजा थी। एक महिला गई थी, तो वहाँ पर एक दूसरे महिला को देखी। वो महिला का इसका पति उस महिला से अफेयर था, तो उसको एकदम से आक्रोश आई। वो महिला जो पहुँची थी, अगले वाली जो पहले से जाके बैठी थी, उस महिला को अचानक मारपीट करना शुरू कर दी। तो वहाँ पूजा स्थल में थोड़ा माहौल ख़राब हो गया और दोनों महिलाओं के बीच में जो झगड़े देखे, उसके सुन करके उसका भाई आया, वो भाई भी बचाव किया और अंततः फिर उसको समझा बुझा करके थाना भेजा गया। लोगों ने थाने में आकर के दोनों पक्षों की सुनी गई और दोनों पक्षों ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे रिपोर्टिंग करके काउंटर मामला कायम किया गया और दोनों पक्षों को 41 का की नोटिस दे करके छोड़ा गया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मौके पर फायर होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस हवाई फायर किए जाने के आरोपों की जांच कर रही है। गोरखपुर थाना क्षेत्र नया गांव साईं नगर के पास रहने वाली 6वीं कक्षा की एक छात्रा संदेहास्पद हालातों में लापता हो गई। छात्रा के परिजनों ने रामपुर चौकी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सहेली के घर जाने की बात कहकर घर से निकली 6वीं कक्षा की एक छात्रा के अपहरण से नया गांव साईं नगर में हड़कंप मचा हुआ है। बीती शाम छात्रा अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजन रात भर छात्रा को तलाशते रहे, लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो उन्होंने छात्रा की लापता होने की जानकारी रामपुर पुलिस चौकी में देते हुए FIR दर्ज कराई। प्रार्थी ने रिपोर्ट की थी आज सुबह आके, यहाँ चौकी आके रिपोर्ट की कि इनकी बेटी उम्र 12 साल 5 महीने की, जो कक्षा 6वीं में पढ़ती थी, वो कल शाम को 6:30 बजे घर से बोल के गई थी कि मोहल्ले में अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही है, जो वहाँ न जाते हुए पता नहीं कहाँ पे चली गई है, कोई जानकारी नहीं है। जो तलाश करते रहे और नहीं मिलने पर उन्होंने आज सुबह आके FIR दर्ज करवाई है। इसमें नाबालिग जो बच्चियाँ होती हैं, उनमें धारा 363 IPC के तहत FIR की जाती है। आगे जो भी घटना पाई जाती है उसके आधार पर कार्यवाहियाँ होती हैं, धाराएं बढ़ती हैं। पुलिस ने मामले में धारा 303 का अपराध पंजीबद्ध किया है और छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। गोसलपुर थाना पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 6 सदस्यों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिनसे अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की हुई 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जिले के ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गोसलपुर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले आधा दर्जन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे 5 लाख रुपए कीमत के 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। पुलिस ने बताया कि सिहोरा और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। पुलिस ने इन घटनाओं की जाँच शुरू की और गोसलपुर रोड के पास रहने वाले आर्यन खान, जिला सिवनी निवासी मुकेश शिवहरे, गोसलपुर के रहने वाले बिट्टू राजपूत, अभय सिंह राजपूत, प्रिंस श्रीवास और शहपुरा के रहने वाले आकाश जायसवाल को गिरफ्तार कर चोरी की हुई आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियां और ट्रॉलियों की चोरी करने के लिए उपयोग किया जा रहा 5 लाख रुपए कीमत का ट्रैक्टर जब्त किया है।